नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024-25 में जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में जो हमारी परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस की, उस उसमें यहाँ से 2 या 3 प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये इसका पहला भाग है और दूसरा भाग आपको आने वाले 2 या 3 दिनों में मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम लोग एक से। उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में हाल ही में सुरेश खन्ना जी ने बजटीय भाषण के दौरान वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया है। अब इसमें देखो जरा, सुरेश खन्ना जी ने जानकारी दी है कि जो 2023-24 का वित्त वर्ष था, उसमें अक्टूबर 2023 तक कितने लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया है, आपसे ये पूछा है। ये फैक्चुअल डेटा है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, 37 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। क्वेश्चन को फिर से समझो। 2022-2023 के लगभग 10 लाख, ये फिगर भी आप याद रखिएगा, 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। तो आंसर होगा 831 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन में ये फिगर भी पूछा जाता है कि 831 करोड़ रुपए का भुगतान कितने, लगभग कितने कृषकों को किया गया है। ये दोनों फिगर आपको याद रखने हैं। बजट में बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें एज इट इज रटनी होती हैं। जैसे बजट का एलोकेशन किस योजना में कितना रुपया दिया गया है, तो उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, वो हमें रटनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग कितने करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। ठीक है, कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। आंसर याद रखिएगा, 63,000 करोड़ रुपए। ये याद रखिए, कितना रुपया हस्तांतरित किया गया है और कितने लाख कृषकों के खाते में हस्तांतरित किया गया है। तो ये फिगर भी याद रखिए, 2 करोड़ 62 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चौथा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु, ये याद रखिएगा फिगर। ठीक है, कितने वर्ष की आयु की बात कर रहा है, 60 वर्ष की। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितने रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। तो मासिक पेंशन कितनी सुनिश्चित की गई है, आंसर होगा 3,000 रुपया प्रति माह। ठीक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कितने वर्ष के उम्र के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। आंसर होगा 60 वर्ष। तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला दोनों को कितने रुपए का जो मासिक पेंशन है वो दिया जा रहा है। हाँ, 3,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पांचवा नंबर। गन्ने के संदर्भ में पेराई सत्र 2023-24 की बात हो रही है। गन्ने के संदर्भ में पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एक प्रजाति है अगैती प्रजाति। इसका मूल्य 350 रुपए से बढ़ा के कितना रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये हमें वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी ने इसकी भी जानकारी दी है कि, उन्होंने कहा है कि 350 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 20 रुपया बढ़ाया गया है, 370 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, छठा नंबर। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ा के कितनी की गई है, फिर से समझो। बात हो रही है निराश्रित महिला पेंशन योजना की। अभी तक इनको 500 रुपया मिलते थे, लेकिन बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया है कि इनको 500 रुपए नहीं, बल्कि इनको 500 रुपया और बढ़ा के दिए जाएंगे। इसका मतलब है इनको दिए जाएंगे 1,000 रुपया। ठीक है। यहां से एक बात और याद रखो, 2023-24 की जो तृतीय तिमाही थी, और तृतीय तिमाही तक ये डेटा आप याद रखो, कितनी महिलाओं को, जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनको लाभान्वित किया जा चुका है। 31,28,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
ठीक है, यहां तक बात समझ पाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 7वां। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 6 श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। 6 श्रेणियों में, याद रहे, 6 श्रेणियों में 15,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। लेकिन अब ये 15,000 नहीं है, इसी बजट में घोषणा कर दी गई है, ये रुपया हो गया है 25,000। ठीक है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश की समस्त योजनाएं पढ़नी हो तो वहां हमने कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं, लगभग 10 लेक्चर्स में हमने उनको कवर किया है। और आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसमें हमने उत्तर प्रदेश की एक एक योजना को कवर कर दिया है। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या वीपीओ में जो एक्स्ट्रा योजनाएं आने वाली हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं के वीडियोस देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को कितनी श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, ये भी एक फैक्चुअल डेटा है, इसे भी याद रखो। 6 श्रेणियों में। और कितना रुपया अब दिया जा रहा है? 15 नहीं, अब दिया जा रहा है 25,000। लेकिन ये डेटा, हाँ, हमारे वित्त मंत्री ने, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि जो 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, 2019-20 से 2023-24 तक कितने लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने बताया था अपने बजटीय भाषण में कि 17.82 लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। फिर से समझो, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 2019-20 से लेकर 2023-24 तक जो 15,000 रुपए इस योजना के तहत बालिकाओं को दिए जा रहे थे, उस 15,000 की जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ दिया गया है, उनकी संख्या 17,82 लाख है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी कन्या सुमंगला योजना में कितनी राशि दी जा रही है? 25,000 रुपए। तो ये भी आप डेटा याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8वां। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित किया गया है? सरकार में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो 2024-25 में, 2024-25 में जो हमारे अ, उत्पादक समूह हैं, उनकी संख्या है 200। यानी कि उन्होंने कहा है कि 200 उत्पादक समूहों का गठन किया जाएगा और उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये इनका लक्ष्य है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा? आंसर होगा 200। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित, ध्यान दें, ये योजना है रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है? आपसे इतना पूछा है। तो कितने रुपए तक की इनको आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी? इनको दी जाएगी 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। ठीक है, इसके बीच में इनको आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। काहे के लिए? जो जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं उनको। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 10वां। उत्तर प्रदेश के कितने विकास खंडों में 124 ग्रामीण मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है? फिर से समझो, कितने विकास खंडों में, अभी ये बजट 2024-25 की ही खबर है, उसमें घोषणा की गई है कि 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाएगा। तो ये फिगर आप दोनों याद रखिएगा। इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। या तो आपसे विकास खंड पूछ सकता है, तो आंसर होगा 117। कितने विकास खंडों में ग्रामीण स्टेडियम हॉल का निर्माण होगा? आंसर होगा 117। अगर आपसे पूछा जाए कि 117 विकास खंडों में कितने ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण होगा, तो आंसर होगा 124। ठीक है, ये दोनों याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 11। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया जाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2024-25 में कितने करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा? आंसर होगा 33 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 12। उत्तर प्रदेश के लगभग
55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को कितने रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाती है, दी जा रही है? तो 55 लाख, ये आप फिगर याद रखिए। 55 लाख लगभग वरिष्ठ नागरिकों को कितने रुपए वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जा रही है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा 1,000 रुपए। क्लियर है बात? तो 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपया, हाँ, वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश अ, लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। ये भी याद रखो, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो ये बजट पेश किया गया है उसमें घोषणा की गई है मंत्री जी के द्वारा कि कितने करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, तो आंसर होगा 8.32 करोड़। ठीक है। अब देखो आगे, जो देश में कौन सा स्थान रखता है, यानी कि जो ये पंजीकरण हुआ है 8.32 करोड़ कामगारों का, वो पंजीकृत कामगार पूरे देश में नंबर वन पर है। इतने कहीं नहीं इनका पंजीकरण हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का इस स्थिति में नंबर एक स्थान है। ठीक है। कामगारों के पंजीकरण में कितने कामगार पंजीकृत हुए हैं, तो 8.32। और इन पंजीकृत कामगारों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देश में है पहला स्थान। यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन योजनाओं को निर्माण कामगार व मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना में शामिल कर दिया गया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको निर्माण कामगार, एक नई योजना बनाई गई है, ये नई योजना है निर्माण कामगार व मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना। इसमें दो योजनाओं को शामिल किया गया है। पहली है निर्माण कामगार मृत्यु विकलांग सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, और दूसरी है निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। इन दोनों को इस योजना में मर्ज कर दिया गया है, और इसकी जानकारी दी है बजट भाषण देते हुए हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने। तो ये दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 15 नंबर, 14 हो गए हैं। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना, ये योजना आप ध्यान रखो। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय में कितने प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कराई जाएगी? आंसर होगा 100% प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा कराई जाएगी। मतलब 100% प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल डेटा, जो आपको हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस 2024 के लिए, क्योंकि इस तरह के डेटा पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, तो 9 करोड़, और इन खातों की संख्या के आधार पर देश में कितना स्थान है उत्तर प्रदेश का? पहला। ठीक है। दूसरा देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन किए गए हैं। और इतने, ये फिगर भी याद रखना है आपने, इतने नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फिर से पहला है। दोनों फिगर याद रखो। तीसरा देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने करोड़ नामांकन हुए हैं? 1.9 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। और इन नामांकनों के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का है यहाँ अब दूसरा है। ठीक, ये चीजें, हाँ, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। कितने करोड़ नामांकन हुए हैं जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत? 1.9। और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। अब देखो, ये तीसरा भी सही है। चौथा देखो, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन हुए हैं। ये भी फिगर आप याद रखो। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने नामांकन हुए? 1 करोड़ 18 लाख। इन नामांकनों के साथ उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? अब फिर से है पहले स्थान पर। क्लियर बात? तो ये चारों कथन आपको याद रखनी, ये चारों सही हैं, ये सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि 3 महिला पीएसी बटालियन उत्तर प्रदेश में ये कहाँ स्थापित की जाएंगी? 3 महिला पीएसी बटालियन, इसकी जानकारी हमें बजट अभिभाषण में दी गई है वित्त मंत्री जी के द्वारा। और ये कहाँ स्थापित की जाएंगी? लखनऊ में, गोरखपुर में और बदायूं में। ये सभी जगह स्थापित की जाएंगी। तो इन तीनों लोकेशंस को आप ध्यान रखिए।
अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखो, पीएसी की जो बटालियन है, उनकी स्थापना की जा रही है 5 अन्य जगहों पर भी। कौन-कौन सी जगहें हैं? शामली, बिजनौर, बलरामपुर, जालौन और मिर्जापुर। क्लियर बात? तो ये सारी की सारी बातें हमारे, हाँ, पीसीएस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब मैंने यहाँ पर कुछ एक तरफ योजनाएं लिखी हैं और एक तरफ उन योजनाओं को अ, उन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि लिखी है कि कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है बजट 2024-2025 में। ठीक है, तो जरा इनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट 2024-25 में जो आवंटित धनराशि है वो है 7350 करोड़ रुपए। ये फिगर्स आप याद रखिएगा, एज इट इज हमारी परीक्षाओं में डेटा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? ये है 952 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आंसर होगा 300 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसमें कितना रुपया सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है बजट 2024-25 में? 322 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन, इसको आप याद रखिएगा, 22,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इन सभी योजनाओं को आप हमारे लेक्चर्स में देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सभी योजनाओं को मैंने इनकी चर्चा की है, उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई। इसके लिए बजट 2025-24 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आंसर होगा 150 करोड़ रुपए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और पिछली बार की तुलना में ये 25 लाख रुपए ज्यादा हैं। ये, हालांकि ये फिगर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अगर हम बात करें तो 2,057 करोड़ रुपए और साथ ही साथ 76 लाख रुपए, यानी 2,057 करोड़ और 76 लाख रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में। और ये जो वित्त वर्ष चल रहा है उसके मुकाबले में ये 2 गुना है। ठीक है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात की जा रही है। उसके लिए भी कुछ राशि आवंटित की गई है, 500 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, ये 500 करोड़ रुपए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जारी की गई है धनराशि। ये कौन कौन सी एक्सप्रेसवेज को जोड़ेगा? ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है, ये जोड़ेगा, सॉरी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन दोनों को जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे, और उसको बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए बजट 2024-2025 में आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। और पिछले पिछले हम कहें तो जो ये वित्त वर्ष चल रहा है, इस वित्त वर्ष के मुकाबले 33% ये धनराशि ज्यादा है। इस तरह के फिगर्स हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, आप डायरेक्टली ये याद रखिए कि किस योजना को कितना रुपया दिया गया है। नेक्स्ट देखो, सड़क एवं सेतु के लिए देख लो, सड़क और सेतु, अ, इनके लिए कितना कितना रुपया आवंटित किया गया है? राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। फिर से समझो, राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण किया जाना है और उनको सुदृढ़ बनाना है, और उसके लिए 2881 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धर्मार्थ मार्गों के लिए अगर इनका विकास करना है तो कितना रुपया आवंटित किया है सरकार ने? सरकार ने दिया है 1750 करोड़ रुपए। ठीक है, रेलवे ऊपरिगामी पुल या अधोगामी पुल, रेल की पटरियों के नीचे से निकलने वाला पुल हो या फिर फ्लाईओवर टाइप का हो, ऊपर से निकलने वाला पुल हो, उसके लिए कितना रुपया आवंटित किया है उत्तर प्रदेश बजट में? 1350 करोड़ रुपए। ठीक है, रेलवे ऊपरिगामी पुल, अधोगामी पुल के लिए 1350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण सेतु निर्माण, गांवों में सेतु निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इसको भी ध्यान रखो। और शहरों में फ्लाई ओवर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ट्रैफिक से निजात दिलाया जा सके, ट्रैफिक की समस्या को कमजोर किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए शहरों में फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए कितना करोड़ करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? वो है 1,000 करोड़ रुपया। क्लियर बात? तो
ये सारे के सारे डेटा आप याद रखिएगा। और आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका पहला भाग था। आगे आगामी 2 या 3 दिनों में हम इसका दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। और वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद।